जानता हूं मित्रों कि हमने उसी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक काम करना चाहिए और मुझे भरोसा है आप लोग करोगे भी। आज जब हम सब यहाँ इकट्ठा बैठे हैं, उस वक्त जो विजय मिली है उसका यश तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली की जनता को जाता है। दिल्ली की जनता के निर्णय के बगैर ये विजय हो ही नहीं सकती थी मित्रों। मगर मैं दिल्ली के चुनाव के दो ही कार्यक्रम में आया हूं। एक पंच परमेश्वर के कार्यक्रम में आया था और आज आपके कार्यकर्ता धन्यवाद कार्यक्रम में आया हूं, दो ही कार्यक्रम। इसलिए पंच परमेश्वर के कार्यक्रम का आत्मा भी मेरे बूथ का कार्यकर्ता था और आज के कार्यकर्ता धन्यवाद कार्यक्रम के अधिकारी भी बूथ के कार्यकर्ता है, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। कितनी भी अच्छी रणनीति हो, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस हो, कितने भी अच्छे प्रत्याशी हो, कितना भी अच्छा संगठन हो, अगर बूथ चुनाव नहीं जिताता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने राजी नाराजगी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हुई हो न हुई हो, अपने मन अनुकूल पार्षद का प्रत्याशी मिला हो न मिला हो, सब भूल भुलाकर बूथ के कार्यकर्ता ने बहुत अच्छे से काम किया और दिल्ली की जनता को मतपेटी तक पहुंचाने का काम किया। ये सभी बूथ के कार्यकर्ता मैं मानता हूं सच अर्थ में ये विजय के अभिनंदन के अधिकारी हैं। केजरीवाल जी भले इस विजय को ईवीएम के कारण विजय बताए, उनको अगर सच्चा कारण ढूंढना है तो मेरे बूथ अध्यक्ष को जाकर मिल ले, उनको कारण मिल जाएगा। मित्रों, बहुत समय के बाद दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक आत्मविश्वास फूंकने का काम नगर निगम के चुनाव ने किया है और अगली बार ये नगर निगम के हमारे 5 साल के कार्यकाल के कारण ही हम दिल्ली में सरकार बनाएं। और दिल्ली मित्रों, पूरा देश यहां रहता है, तो दिल्ली का चुनाव वैसे ही रेफरेंडम हो जाता है। यहां केरल वाले भी है, कच्छ वाले भी है, आसाम वाले भी है, कश्मीर वाले भी है, बंगाल वाले भी है और पंजाब वाले भी है। दिल्ली का मैंडेट का मतलब देश का मैंडेट होता है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, ये इसका एक सूचितार्थ है। मित्रों, फिर से एक बार मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं ने खूब कुशलता से दिल्ली के चुनाव का रणनीति बनाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद प्रस्थापित किया। सारे पार्षद जिनको टिकट नहीं दी थी, उन्होंने भी मैं नहीं तू के मंत्र को चरितार्थ करते हुए दिल्ली के संगठन के कार्यकर्ता कैसे होते हैं इसका एक उदाहरण प्रस्थापित किया और सारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने मनोयोग से दिल्ली को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बनाने के लिए काम किया। आज मैं इस मौके पर विजय कुमार मल्होत्रा जी तो हमारे बीच में उपस्थित ही है, मदन लाल खुराना जी अस्वस्थ हैं, आज साहिब सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, केदारनाथ जी नहीं है, बहुत सारे दिल्ली की मूल काम की शुरुआत करने वाले कार्यकर्ताओं को भी स्मरण कर कर आज उन्होंने जो दिल्ली का काम का नींव रखा था, आज नई पीढ़ी ने उसको आगे बढ़ाया है। तो ये जीत ये सभी नेताओं को भी समर्पित करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बीजेपी पार्षदों को दिल्ली में जीत पर बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केजरीवाल पर निशाना साधा है और ये कहा है कि जीत की वजह ईवीएम नहीं बल्कि बूथ कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत की। हमारे बूथ कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं से आकर मिले अरविंद केजरीवाल। मनोज तिवारी की तारीफ की, कुशल नेतृत्व में चुनाव जीता। जीत की वजह
ईवीएम नहीं बूथ कार्यकर्ता, ये बताया बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। और ये भी कहा कि अब दिल्ली जीतना है। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने एमसीडी में ये कहा कि नकारात्मक नेताओं के खिलाफ दिल्ली की जनता ने ये जीत दी है। बहानेबाजी के खिलाफ बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में बीजेपी के जीते हुए एमसीडी पार्षदों से मिले हैं और इन पार्षदों को न सिर्फ उन्होंने बधाई दी बल्कि ये कहा कि दिल्ली जीत, दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हमें जीतने हैं और इस दिशा में आपका ये पहला कदम है। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये बूथ कार्यकर्ताओं की जीत है। ईवीएम में गड़बड़ी का जो सवाल उठाते हैं ये उन्हें करारा जवाब है। ये जवाब दिल्ली के लोगों ने दिया है, दिल्ली की जनता ने दिया है। एमसीडी में जो नकारात्मक सोच थी नेताओं की, एक बार फिर से नकारात्मक नेताओं का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अमित शाह ने निशाना साधा। दिल्ली के यहाँ जो पार्षद बैठे हैं, संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं, इन सबको मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, एमसीडी का चुनाव हमारा गंतव्य स्थान नहीं था, हमारा लक्ष्य नहीं था। वो दिल्ली की सरकार बनाने की नींव है, ये समझकर आपने एमसीडी को आगे बढ़ाना। जो पार्टियां पराजय को भूल जाती है वो पार्टियां अपनी गति को रोक देती हैं। मित्रों, दिल्ली एमसीडी का नया टीम हर क्षण, हर पल, अहर्निश ये बात को याद रखे कि आप लोगों पर जिम्मेदारी है कि अगली दिल्ली विधानसभा के विजय की नींव आपके काम से दिल्ली की जनता के बीच में डालनी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में जीते हुए बीजेपी पार्षदों से मिल रहे थे। एमसीडी जीत दिल्ली सरकार बनाने की नींव है, ये अमित शाह ने कहा। दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की दिशा में पहला कदम है और नींव एमसीडी जीत ने रख दी है। जनता मौन रहने वाले प्रधानमंत्री से परेशान थी, यहां पर मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा है। जनता सिर्फ बोलने वाला पीएम चाहती है और चाहती थी, ये कहते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ भी उन्होंने की और ये कहा कि मोदी चलते या दौड़ते नहीं हैं बल्कि छलांग लगाते हैं। तो एमसीडी में बीजेपी के पार्षदों को बधाई देते हुए अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में तैयारी करने की बात भी कही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की तारीफ भी उन्होंने कही। ये कहा कि कुशल नेतृत्व में बीजेपी ने यह चुनाव जीता है, मनोज तिवारी के कुशल नेतृत्व में चुनाव जीता है। अच्छी रणनीति बनाई इस चुनाव को लड़ने के लिए और दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया है। विकास के काम पर नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा किया है। अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना बीजेपी अध्यक्ष ने साधा।